आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन दैट इज K इंटू रेजिस्टेंस ऑफ करना है KCl सॉल्यूशन। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए। एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl दैट इज K मीन्स कैपा एंड सेकेंड द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज नोन विच इज टैब्यूलेटेड एट वेरियस टेम्परेचर, यानी डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू टेबल फॉर्म में रहती है। अब दूसरी कीमत चाहिए दैट इज आर सॉल्यूशन दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। और वो कैसे निकालते हैं तो विस्टन्स ब्रिज से, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट सेल कांस्टेंट निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन दैट इज K एंड रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। एंड कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर ये टेबल फॉर्म में रहती है। और सेकेंड जो है रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर बाय विस्टन्स ब्रिज। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग विस्टन्स ब्रिज। इसमें क्या है, ABA यूनिफॉर्म वायर है, RX ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और वो विस्टन्स ब्रिज के 1R में कनेक्ट किया है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस इन अदर आर्म ऑफ विस्टन्स ब्रिज। इन शॉर्ट ABA यूनिफॉर्म वायर है एंड विस्टन्स ब्रिज के एक आर्म में वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज RX कनेक्ट किया है एंड दूसरे आर्म में कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इसमें करंट मेजर करने के लिए एक करंट डिटेक्टर D है एंड एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है F दैट मूव्स अलोंग AB। और वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट F इज करना मूव अलोंग वायर AB एट पॉइंट C गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। फिर से देखते हैं करंट डिटेक्टर कौन है D, F क्या है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, क्या करता है इट मूव्स अलोंग वायर AB एट पॉइंट C गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन and point C is called as null point. Then length AC and BC are measured according to Wheaton's bridge principle. क्या R solution upon length AC is equal to RX upon length BC। फिर से देखते हैं according to Wheaton's bridge principle क्या R solution upon length AC is equal to RX upon length BC। हमें कीमत कौन सी चाहिए, R सॉल्यूशन। तो लेफ्ट साइड का लेंथ AC राइट साइड में ऊपर जाएगा तो इक्वेशन बनेगा R सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इंटू RX। पर RX इज नोन एंड लेंथ AC एंड BC आर मेजर, देन वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन R सॉल्यूशन। Thus by measuring the resistance of KCl solution we can calculate the cell constant by using relation cell constant is equal to conductivity of KCl solution into resistance of KCl solution। अब सेकंड स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब क्या होगा, KCl सॉल्यूशन जो होगा इज रिप्लेस बाय गिवन सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर, यानी KCl सॉल्यूशन इज रिप्लेस बाय अनदर सॉल्यूशन कि जिसकी कंडक्टिविटी मेजर करना है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। यानी कंडक्टिविटी निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। पर सेल कांस्टेंट हमने पहले स्टेप में निकाला है, अब रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सॉल्यूशन।
तो इस सॉल्यूशन का यानी गिवन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? फिर से विस्टन्स ब्रिज से। द रेजिस्टेंस आर सॉल्यूशन इज मेजर बाय यूजिंग विस्टन्स ब्रिज। तो सेकेंड स्टेप में हमको क्या मिला? कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। पहले स्टेप में हमको सेल कांस्टेंट मिला, सेकेंड स्टेप में हमको कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन मिला। देन मोलर कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C, वेयर K इज कंडक्टिविटी जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला है एंड C इज कॉन्सेंट्रेशन। देन मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। यहाँ अपना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।